और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई है, अहम मीटिंग हुई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीटिंग ली है। सह प्रभारी विजया राहटकर, पूर्व सांसद बोहरा रहे मौजूद। वहीं बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल मीटिंग में मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव को लेकर ये मीटिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर ये मीटिंग की गई थी। इसमें कई विधायकगण भी मौजूद रहे। तो बीजेपी मुख्यालय में आज अहम मीटिंग हुई। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने ये मीटिंग ली। उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग आयोजित की गई। सह प्रभारी विजया राहटकर, पूर्व सांसद बोहरा इस दरमियान मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ भी इस दरमियान मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल मीटिंग में मौजूद रहे। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर यह मीटिंग आयोजित की गई थी। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार बीजेपी मुख्यालय से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज अहम मीटिंग हुई है। मदन राठौड़ ने आज अहम मीटिंग ली है। क्या कुछ बातचीत इस मीटिंग में हुई है? देखिए ऋचा, बिल्कुल पार्टी के सामने अगर बड़ी चुनौती है तो 6 उपचुनाव है। इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव जीतना बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन चयन करना बड़ी चुनौती है। ऐसे में ये कह सकते हैं हम, क्योंकि उस समय किसका चयन किया जाएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा, और साथ ही महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आपको उपचुनावों में जो 6 उपचुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरह आपको प्रूव करना है। क्योंकि बड़ी बात ये है कि आपके लिए पार्टी का जो 2 डबल इंजन की सरकार के जो वादों के साथ आप सत्ता में आए हो, तो आप कैसे साबित करोगे कि जनता का विश्वास आपके साथ है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको इन 6 उपचुनावों में अच्छी परफॉर्मेंस करनी होगी, जो इस बात का प्रतीक होगा कि जनता का विश्वास आपकी नीतियों पर है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार, आप बार बार कहते हो, तमाम वादों के साथ आप सत्ता में आए हो, तो कितने वादों पर खरा उतर रहे हो आप, जनता का विश्वास कितना आपके साथ है, उन सभी की परीक्षा चुनाव होती है। ऐसे में 6 उपचुनाव है और 6 ही सीटें मैं कह सकता हूँ पार्टी के लिए बड़ी चुनौती के रूप में है। ऐसे में वहाँ पार्टी प्रत्याशी का चयन करना, और राज्यसभा की हालांकि माना जा रहा है कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी, लेकिन यहाँ चूंकि कई दावेदार हैं, उनमें से किसका चयन होता है वो भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। अभी एक अहम मीटिंग भाजपा मुख्यालय में हुई है और उसमें जिस तरह के लोग जो पहुंचे हैं, राजेंद्र राठौड़ का पहुंचना, दामोदर अग्रवाल का उपस्थित रहना, विजय राहटकर का रहना, इसके साथ ही मदन राठौड़ ने जो मीटिंग ली है, तो एक ऐसा कयास लगाया जा रहा है, जैसा कि चर्चा भाजपा मुख्यालय में हो रही थी। हम भी ऑफ कैमरा जब लोगों से बात कर रहे थे, तो क्या ये राज्यसभा से जुड़ी हुई मीटिंग हो सकती है, क्योंकि कभी भी राज्यसभा प्रत्याशी के चयन हो सकते हैं, कभी भी उनका नाम की घोषणा हो सकती है। ऐसे में इस मीटिंग को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन उसके साथ ही तमाम मुद्दे हैं। चुनाव एक बड़ा मुद्दा है, और हाल ही में पूरे प्रदेश भर में जो बारिश हो रही है और बारिश के कारण कई जिलों में जो हालात बने हुए हैं, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो पार्टी के संगठन के विस्तार की चर्चा, पार्टी को आगे बढ़ाने की चर्चा, चुनावों की चर्चा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन सबकी निगाह इस बात को टिकी हुई है कि राज्यसभा प्रत्याशी आखिर कौन होगा। क्योंकि जैसे हम भाजपा मुख्यालय पहुंचे, अचानक चूंकि मीटिंग का कोई पूर्व सूचना नहीं थी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंचते हैं, उससे पहले सह प्रभारी विजया राहटकर यहाँ मौजूद थी, इसके बाद दामोदर अग्रवाल पहुंचते हैं। राजेंद्र राठौड़ को जैसे ही इस मीटिंग में हम आता हुआ देखते हैं, लाल सिंह, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। अगर आपने जैसे उपचुनाव का जिक्र किया, क्योंकि 6 वो जो सीटें जहां पर उपचुनाव होना है, और हमेशा से हम ये देखते हुए आए हैं कि जो जब भी उपचुनाव होते हैं तो कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है। तो क्या इसको लेकर कोई बड़ी चुनौती भी बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती है? क्या मंथन हुआ है उपचुनाव को लेकर इस मीटिंग में?
लाल सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे लाल सिंह हम आपसे। तो फिलहाल की बड़ी जानकारी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है कि ये जो मीटिंग हुई है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही, जिसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई है और उपचुनाव जो होने वाले हैं 6 सीटों पर, उनको लेकर भी मंथन किया गया है, गणना की गई है। इसके अलावा और भी ऐसे कई अहम मुद्दे रहे, चाहे वो बारिश को लेकर हो, इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई है कि भाई जहां जहां समस्या बारिश की वजह से बनी हुई है उसका समाधान भी कैसे किया जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि भाई जो हमारे लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, वो जनता के पास जाएं और जो योजनाएं सरकार लेकर आ रही है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर वो केंद्र की सरकार हो, उन सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए। तो इन सभी मुद्दों को लेकर ये अहम मीटिंग हुई है। और मुख्यालय से दिखा रही है, थोड़ी देर में देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि अभी मीटिंग खत्म हो चुकी है और मदन राठौड़ आपको नजर आ रहे होंगे। सच में धड़क आपको सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, पल पल की अपडेट सच में धड़क आपको सबसे पहले आपको तक पहुंचाता है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने देखिए आज मीटिंग ली और इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। कौन कौन से वो अहम मुद्दे रहे हैं, अब इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और मदन राठौड़ उस मीटिंग को लेकर अहम जानकारियां भी देंगे। तो थोड़ी देर में देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। फिलहाल की लाइव तस्वीर आपको सीधे बीजेपी मुख्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं। मदन राठौड़ आपको नजर आ रहे होंगे, इसके अलावा और भी कई जो विधायकगण हैं वो भी इस दरमियान मौजूद हैं। लेकिन ये जो मीटिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कई मायनों में, चाहे वो राज्यसभा चुनाव को लेकर हो या फिर वो जब जो 6 सीटें खाली हैं राजस्थान में विधानसभा की, उन पर भी उपचुनाव होना है, उसको लेकर भी ये मीटिंग की गई है। फिलहाल देखिए आप पगड़ी पहनते हुए मदन राठौड़ आपको नजर आ रहे होंगे। तो सीधे लाइव तस्वीर जयपुर के बीजेपी मुख्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए मदन राठौड़ का सम्मान करते हुए लोग आपको नजर आ रहे होंगे, उनका आदर सम्मान यहां पर किया जा रहा है। और थोड़ी ही देर में हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मीडिया से मुखातिब हो और मीडिया को जानकारी दें कि जो जो मीटिंग में बातचीत हुई है या क्या कुछ डिसीजन लिए गए हैं या बीजेपी अपनी क्या स्ट्रैटेजी बना रही है, क्या रणनीति बना रही है चुनावों को लेकर, तो उसको लेकर भी जानकारी दी जा सकती है। क्योंकि देखिए अब राजस्थान की 6 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की, जो सीटें अभी फिलहाल खाली पड़ी हुई हैं, उन सीटों पर फिर से चुनाव होना है, यानी बाई इलेक्शन होना है। उसको लेकर ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी मीटिंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा अब जो बरसाती मौसम चल रहा है, जगह जगह समस्याएं बनी हुई हैं पानी भरने की वजह से, उसको लेकर भी ज़रूर यहाँ पर बातचीत हुई है कि भाई उस जो समस्या है उसका समाधान कैसे निकाला जाए। फिलहाल देखिए मदन राठौड़ का आदर सम्मान होते हुए और मदन राठौड़ पगड़ी पहनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। उनका देखिए सम्मान यहाँ पर किया गया, साफा पहनाया गया उनको और अब मदन राठौड़ पगड़ी पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है थोड़ी देर में यहाँ पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मीटिंग करें। मीटिंग हो चुकी है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और पत्रकारों से मुखातिब होकर मीटिंग में जो जो भी बातचीत हुई है, चाहे वो चुनाव को लेकर हो या वो अलग अलग समस्याओं को लेकर हो या विकास को लेकर हो, उन सभी को लेकर जानकारी मदन राठौड़ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकते हैं। विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, बीजेपी मुख्यालय में ही वो मौजूद हैं। लाल सिंह, क्या थोड़ी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं? पार्टी मुख्यालय थे, समाप्त होने के बाद तमाम पर्चा आए कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे, इसको लेकर तो प्रदेश के तमाम इलाके से आए कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष से मिल रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। बड़ा मन होता है और जब कोई कार्यकर्ता इस स्तर पर पहुंचता है, अपने साथ काम करने वाले कार्यकर्ता जो वहाँ पहुंचते हैं, तो कार्यकर्ता को मंदी रहता है मिलने का, तो काफी समय से इंतजार करने से कार्यकर्ता
और कई इलाके से आते हैं, कई समाजों के लोग यहाँ पहुँचने और अपने अपने खुशी से राठौड़ का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन राठौड़ भी सभी से आपके साथ मिल रहे हैं, उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और अगर कोई इस विषय में बात भी कर रहे हैं तो समय भी देकर उससे बात भी कर रहे हैं। जी। और देखिए हम ये लाइव तस्वीर भी देख रहे हैं, यहाँ पर मदन राठौड़ का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, उनको साफा पहनाया गया, उन्होंने खुद पगड़ी पहनी। अगर हम बात करें उपचुनाव को लेकर लाल सिंह फौजदार, तो क्या उसको लेकर भी कोई बातचीत हुई होगी? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है जब भी बाई इलेक्शन हुए हैं तो कांग्रेस का प्रदर्शन हमेशा अच्छा ही रहा है, तो क्या एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने इस बार भी खड़ी हो सकती है? देखिए, चुनाव होता है बेटा, लगता है कि पार्टी का हार से हर पार्टी सबक लेती है। बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव का एक लक्ष्य तय किया था, राजस्थान में कहीं ना कहीं पीछे रही। तो ये एहसास पार्टी के नेताओं को है, लगातार इसको लेकर मंथन चिंतन का एक लंबा दौर चला। दिल्ली में मंथन चिंतन हुआ, जयपुर में भी हुआ, राजस्थान के तमाम जो नेता थे, जिनके पार्टी पदाधिकारी थे, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, उनकी बात हुई है। और निश्चित रूप से ये मांग सकते हैं कि पार्टी इन कमियों को जरूर दूर करने का प्रयास करेगी। जैसा कि मैंने पहले भी ऐसा कहा था कि बड़ी चुनौती राज्यसभा को लेकर कोई चुनौती नहीं है, लेकिन एक चयन, क्योंकि लंबी लिस्ट है जो राज्यसभा जाना चाहते हैं और हर जो इसमें टिकट का दावेदार है वो चाहे अपनी पार्टी में काम करने का पैमाना माने, चाहे उनके व्यक्तित्व को माने, वो अपने आप में दावेदार है, दावेदार स्वाभाविक दावेदार है। अब उनका इनमें से चयन करना पार्टी के लिए है, लेकिन क्योंकि पार्टी के लिए दिक्कत इसलिए नहीं है कि एक लाइन पर भी अगर ऊपर से आदेश आ जाएगा तो सही पार्टी अनुशासनबद्ध पार्टी है, तो इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन एक फीडबैक जो दिया जाएगा पार्टी की तरफ से, उसके आधार पर नाम तय होगा। आज जैसा कि मैंने कहा कि ये अहम मीटिंग रही है और इसमें राजेंद्र राठौड़ का आना अपने आप में कुछ संकेत दे रहा है, लेकिन अभी कुछ भी इसमें पहले जल्दबाजी हो जाए क्योंकि पार्टी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। लेकिन लगातार हम 2-3 नामों को लेकर जब चर्चा करते थे तो राजेंद्र राठौड़ स्वाभाविक दावेदार है, सतीश पूनिया स्वाभाविक दावेदार है। ये दो नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ का इस मीटिंग में आना कई चर्चाओं को कई कयासों में जरूर मिला है। और वहीं बिल्कुल लाल सिंह फौजदार, और देखिए मदन राठौड़ को अपने आप को ये साबित करना होगा कि जो जिम्मेदारी संगठन ने उनको दी है वो कोई गलती नहीं की, और यही बड़ी चुनौती जरूर बाई इलेक्शन और राज्यसभा चुनाव में होने वाली है मदन राठौड़ के सामने। शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल की लाइव तस्वीरें हम आपको सीधे बीजेपी मुख्यालय से दिखा रहे हैं। मदन राठौड़ का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, उनको देखिए साफा पहनाया जा रहा है, पगड़ी पहनाई गई।